हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत खुश होंगे। दोस्तों क्वेश्चन 41 से स्टार्ट करते हैं। टू टाइपिस्ट ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 6 hours if the first typist A works only for 4 hours and second typist B works for 6 hours, then 20% of the work is left. The find the time taken by the slower typist to take the typist to complete the whole work alone. क्वेश्चन दोस्तों हिंदी में क्या कहता है, दो टाइपिस्ट ए और बी 6 घंटे में काम कर सकते हैं। यदि टाइपिस्ट ए केवल 4 घंटे काम करता है और टाइपिस्ट बी 6 घंटे काम करता है तो 20% काम बाकी रह जाता है। धीमे टाइपिस्ट द्वारा अकेले काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर दो चीज़ें बता रहा है कि ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 6 घंटे में कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन ये कहता है, एक क्वेश्चन और देता है क्वेश्चन कि ए जब 4 घंटे काम करता है, बी जब 6 घंटे काम करता है, ठीक है, तब 80% ही काम हो पाता है, 20% बाकी रह जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ने कहा। फिर क्वेश्चन ये कहता है कि जो सबसे कम समय ले रहा है, धीमे टाइप जो सबसे ज़्यादा समय ले रहा है वो कितना समय लेगा। धीमे टाइपिस्ट द्वारा अकेले काम कितने में किया जाएगा, मतलब जो जब ज़्यादा समय ले रहा है वो कितना समय लेगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को कन्वेंशनल मेथड से करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ए किसी काम को ए डेज में करता है, ठीक है, बी किसी काम को बी डेज में करता है। ठीक है, इनका पर डे वर्क कितना होगा, 1/a और 1/b। ठीक है, तो दोस्तों पहला जो एक इन्फॉर्मेशन अपन को दी है वो क्या कहती है कि ए और बी दोनों मिलके 6 घंटे में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब कि ए और बी दोनों ने 6 घंटे काम किए होंगे। इनका पर डे वर्क 1/a 1/b, तो 6 घंटे कितना हो जाएगा, 6/a प्लस 6/b इक्वल टू 1। फिर दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 घंटा ए काम करता है, 6 घंटा बी काम करता है, तो 80% काम हो जाता है। परसेंटेज उठा 100 आ जाएगा नीचे। कोई डाउट। हमने क्या माना कि ए डेज में काम कंप्लीट कर सकता है, बी डेज में काम कंप्लीट कर सकता है, तो ये इनका पर डे वर्क है। ठीक है, तो 6 दिन में कितना करेगा ए, 6/a। बी कितना करेगा, 6/b। 4 दिन में ए कितना करेगा, 4/a। बी 6 दिन में कितना करेगा, 6/b। उस समय 80% काम हो जाता है, 20% शेष रहता है, बचा हुआ रहता है। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों इनको आपस में माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल हो सकता है, सेम है। तो इसको एक पकड़ लेते हैं, इसको दो पकड़ लेते हैं, इसको आपस में माइनस करते हैं, तो क्या आएगा भैया, 4/a माइनस 6/a इक्वल टू 4/5 माइनस 1। कितना हुआ ये, 4 माइनस 6/a इक्वल टू माइनस 1/5। ये कितना हो जाएगा, -2/a इक्वल टू -1/5। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a इक्वल टू कितना जाएगा भैया यहाँ पे, 10 डेज। ठीक है, जब हमको पता है कि a 10 डेज है, तो हम जान चुके हैं कि a इक्वल टू 10 है, तो b को भी तो निकाल ही सकते हैं। इससे निकाल देते हैं, 6/10 प्लस 6/b इक्वल टू 1, तो 6/b इक्वल टू 1 माइनस 6/10 इक्वल टू 4/10। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 इंटू 10 डिवाइड बाई 4, 3, फिर ये जाएगा 5, 15 डेज। ठीक है, तो b उस काम को 15 दिन में कर सकता है। तो धीरे करने वाला कौन है, स्लोएस्ट कौन है, स्लोएस्ट आपका a है, तो आपका आंसर भी आ जाएगा। सॉरी ये तो जल्दी कर रहा ना, ये तो जल्दी कर रहा है। स्लोएस्ट करने वाला कौन है, जो ज़्यादा समय लगा वो तो धीरे करेगा। तो स्लोएस्ट करने वाला है b, उसका आंसर है 15 डेज। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे,
15 days। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42, A and B are engaged to do a work. If A works for 4 days, the remaining work is done by B in 18 days. If A works for 6 days, the remaining work is done by B in 12 days. In how many days the A and B alone can do it the same work? देखो दोस्तों क्वेश्चन हिंदी में क्या कहता है, A और B एक काम करने के लिए लगे हुए हैं। यदि A 4 दिन काम करता है और शेष काम B 18 दिन में करता है, ठीक है। यदि A 6 दिन में काम करता है और शेष काम B 12 दिन में करता है, ऐसे काम पूरा हो रहा है, ठीक है, दोनों बार काम पूरा हो रहा है। A और B अकेले अकेले मिलकर वही काम कितने दिन में करेंगे, ये कर सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन को दो इन्फॉर्मेशन देता है। पहली इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन को ये देता है कि A B 4 दिन काम करता है और B 18 दिन काम करता है, तो काम कंप्लीट हो गया। फिर एक बार A 6 दिन काम करता है और B 12 दिन काम करता है, तो काम कंप्लीट हो जाता है। फिर मुझे पूछ रहा है कि A और B अकेले अकेले मतलब कि पूरा काम करने में कितना समय लेंगे। यहाँ मिलके कर रहे थे ना, वे 4 दिन ये कर रहा था, फिर 18 दिन ये कर रहा था, फिर 6 दिन ए कर रहा था, फिर 12 दिन बी कर रहा था। अकेले अकेले कितना लगेगा दोस्तों। इस टाइप क्वेश्चन कैसे कर भैया। देखो जब क्वेश्चन ज़्यादा नहीं समझ में आए ना, तो कन्वेंशनल मेथड सबसे प्यारा मेथड है। क्या है कन्वेंशनल मेथड भैया, आपको तो पता ही है। जब ए लेता है ए डेज, बी लेता है बी डेज, ठीक है, तो पर डे वर्क कितना आएगा 1/a 1/b। बनाओ इक्वेशन, सोल्व करो। इक्वेशन बनाना चालू कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो 4/a प्लस 18/b इक्वल टू 1, एक इक्वेशन ये बन गई। एक 6/a प्लस 12/b इक्वल टू 1, दो इक्वेशन है। और ए और बी आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। कैसे करोगे, यहाँ पर a आपका 4 है, या तो इसको 6 बना लो या इसको 4 बना लो, ठीक है। तो एक काम करो, इसको ही 6 बना लेते। इसको 6 कैसे बनाएंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, वेरी सिंपल। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/a। ये कितना आ जाएगा आपका, इसको ये कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो ना। तो ये आपका हो जाएगा 9 और 9 3 27 27/b इक्वल टू 1। यहाँ 6/a प्लस 12/b पहले से देखे रखा हुआ है, आपस में इनको माइनस कर लो एक बार, ठीक है। तो 27b माइनस 12/b इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर भी आएगा ना ये 3/2। तो 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा ये 15/b इक्वल टू 1/2। तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डेज, ठीक है। b का तो आपको पता चल गया 30 डेज है। ओह हो b निकालते आंसर बन गया। किसी में नहीं देके रखा हुआ है, ए निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। मजे मजे ए निकालना चलो निकाल लो यार। 6/a प्लस 12/b कितना है 30 डेज इक्वल टू 1 है, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दो इसको थोड़ा सा, 15 और ये 6 और सिंप्लीफाई जाएगा 2 और 5, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 6/a इक्वल टू 1 माइनस 2/5 3/2 3/5, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/3 10 डेज। ए भी आ गया आपका 10 डेज। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनको आपको ऐसे ही कन्वेंशनल मेथड से ही करना पड़ेगा, ठीक है। जो अपन ने एनसीईआरटी में या स्कूल टाइम में पढ़ा था वही है, ठीक है। मतलब कि ए किसी का 4 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है, तो ए को ए मान लो, बी को बी वर्क डेज मान लो, पर डे वर्क 1/a होता है, फिर 1/b होता है। 4 दिन का तो 4 से गुणा कर लो, या 18 दिन का तो इसको 18 से गुणा कर लो। कंप्लीट वर्क हमेशा 1 होता है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं अपन, कंप्लीट वर्क हमेशा 1 होता है, ठीक है। फिर सबसे बेटर क्या है कि किसी ए को इक्वलाइज कर लो। इसको देखो 4/a को 6/a करना, तो क्या करना पड़ेगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो। ये भी बचपन में स्कूल में पढ़े हैं, उसका यूज करना, कोई नई चीज करनी ही नहीं है भाई। जैसे 4/a को 6/a करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 6 इसको पहले 6 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो, कि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और ये पूरी इक्वेशन से होगा, किसी एक से नहीं होगा, पूरी इक्वेशन से होगा।
वो 6 जगह में थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, 3/2 है तो ये तो 6/a आना ही आना है। इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा। 1 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 आ जाएगा। ये देखो ये इक्वेशन अभी सेम सेम लग रही है आपको, इसमें ये कॉमन है, आपस में माइनस कर लो। ये माइनस किया हमने यहाँ पर आपस के अंदर में, बी निकल गया, या बी निकलते आंसर भी निकल गया। Question number 43. A and B are engaged to do a work and complete in 10 days. B and C can do it in 20 days. If A work for 5 days and B work for 7 days, the remaining work is completed by C in 13 days. In how many days the C alone can take to complete the work? देखो दोस्तों, क्वेश्चन हिंदी में क्या कहता है, ए एंड बी काम करने के लिए लगे हुए हैं, इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी एंड सी इसे 20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है और शेष कार्य सी 13 दिन में पूरा करता है, तो सी अकेला उसको कितना समय लेगा कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर 3 इन्फॉर्मेशन दी है, 3 बार काम को कंप्लीट किया जा रहा है। फिर पहले क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी 10 दिन में करते हैं, ठीक है, बी और सी उसे 20 दिन में करते हैं, और एक बार ए 5 दिन में करता है, ए 5 दिन करता है, बी 7 दिन करता है और सी 13 दिन करता है, तो काम कंप्लीट हो जाता है। 3 इन्फॉर्मेशन देके रखिए, ठीक है। तो अपन सिंपल बेसिक इक्वेशन बनाएंगे अपन इसकी, 10/a प्लस 10/b इक्वल टू 1, ठीक है, और 20/b प्लस 20/c इक्वल टू 1, ठीक है, और 5/a प्लस 7/b प्लस 13/c इक्वल टू 1। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 है ये, इक्वेशन 2 है और ये 3 है, जो क्वेश्चन में देके रखिए अपन को। इन दोनों को अपन इक्वलाइज कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों इसको 5/a कर लेते हैं तो ये इजी रहेगा। तो दोस्तों ठीक है, इसको अपन क्या 1/2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, 5/a प्लस 5/b इक्वल टू 1/2। 5/a को यहाँ पुट, इस वाली इक्वेशन पुट कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये 1/2 माइनस 5/b प्लस 13c इक्वल टू 1। सॉरी, 5/a यहाँ पे क्या होगा, 5/a होगा यहाँ पे इक्वल टू 1/2 माइनस 5/b, ठीक है। इसको अपन इस वाली इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 5/b प्लस 7/b प्लस 13c इक्वल टू 1, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 2/b इक्वल टू, सॉरी, प्लस 13c 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो अपन क्या क्या मिल गया अपन को 2/b प्लस 13c इक्वल टू 1/2 है। और एक अपन को इक्वेशन और ये भी दे के रखी है यदि, ठीक है, तो इसको अपन 10 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये क्या क्वेश्चन क्या बन के आएगी 2/b प्लस 2/c इक्वल टू 1/10, ठीक है। तो 2/b क्या हो जाएगा आपका 1/10 माइनस 2/c, इसको इसमें पुट कर लेंगे, आंसर निकल जाएगा अपना आराम से। तो 1/10 माइनस 2/c प्लस 13c इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो कितना निकल गया ये 11/c इक्वल टू 1/2 माइनस 1/10, ये कितना हो जाएगा भैया अपने 10 माइनस 2 डिवाइड बाई 10, सॉरी 20। कुछ गलती हुई क्या,
ठीक है, कुछ गलती नहीं हुई, क्या दिक्कत है। 11/c इक्वल टू कितना जाएगा ये आपका 8/20। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो 4/10। ठीक है, एंड 2/5। तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा 55/2। कितना आएगा ये 27, सॉरी 27। ट्वेंटी सेवन 1/2। ये आपका आंसर वो देके रखा है कि हाँ देके रखा है। ठीक दोस्तों, ओके। क्वेश्चन नंबर 44, ए कैन डू 2/5 ऑफ द वर्क इन 4 days, बी कैन डू इट इन 4/5 ऑफ द वर्क इन 16 days, C can do 2/3 work of the date work in 20 days. In how many days they complete together? Do it, complete the work. Okay, देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है हिंदी में। A 4 दिन में काम का 2/5वां भाग कर सकता है, B 16 दिन में काम का 4/5वां भाग कर सकता है, C 20 दिन में उसी काम का 2/3 भाग कर सकता है। वह मिलकर पूरा काम कितने दिनों में कर सकते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि A 2/5 ऑफ द काम कितने दिन में कर सकता है, 4 दिन में कर सकता है। बी 4/5वां काम 16 दिन में कर सकता है। सी 2/3 काम कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो टोटल काम कितने दिन में करेंगे भैया लोग ये। देखो 2/5वां काम 4 दिन में करता है, टोटल काम 1 होता है, वो कितने में करेंगे 4/2 गुणा 5। कितना हो जाएगा ये 20/2 इक्वल टू 10। कोई दिक्कत है, टोटल काम 1 है, 2/5 4 में करता है, 1 कितने में करेगा, ये चला जाएगा मल्टीप्लाई, भी चला जाएगा डिवाइड में, तो आ जाएगा 10। ऐसे ही इसको निकाल लो, ये कितना आएगा 20। ऐसे इसको निकाल लो, कोई दिक्कत ही नहीं भैया, ये आ जाएगा 30। तो क्वेश्चन क्या बन गया, ए बी सी किसी काम को 10, 20 और 30 दिन में करते हो, तीनों मिले कितने में करेंगे। ये तो स्टार्टिंग क्वेश्चन है अपना। 3 दिया क्या तक 20 ही आ रहा ना। तो ये कितना 60 लेना पड़ेगा ना, 60 6 3 एंड 2 कितना हो गया ये 12। तो 60/12 इक्वल टू 5 days। तो आंसर होगा 5 days। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।